जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनका जब एनालिसिस की गई तो ये देखा गया कि जो बिना हेलमेट पहने वाहनों को अपना चला रहे थे 60% ऐसे चालक हैं उनकी मृत्यु हुई। हेलमेट को पहनने को प्रेरित करने के लिए इसमें हमारे परोनायक महोदय ने एक निर्देश जारी किया कि सभी सरकारी विभागों में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। इस माह लगभग मैं समझता हूँ कि बरेली मंडल में कम से कम 1500-1600 ड्राइवर्स के साथ कार्रवाई हो चुकी होगी। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक जो जनता है उस पर प्रशासन का चाबुक चलता हुआ नज़र आया था और उसके बाद बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व चालान काटने के बाद पुलिस प्रशासन ने वसूला था। अब मंडलायुक्त के आदेश के बाद जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनके चालकों पर भी ये कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। जो चालक सीट बेल्ट का प्रयोग 4 पहिया वाहनों में नहीं कर रहे थे उनकी भी अब चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ 2 पहिया वाहन से आने वाले कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन बरेली ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी हमारे साथ बरेली मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब जो ये अभियान में और तेजी लाई गई है और अब कौन कौन सी जगहों पर ये कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू। जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर प्रशासन लगातार जो है जागरूक लोगों को भी कर रहा है और तमाम चीज़ों को बताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो मंडलायुक्त के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि अब जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनको भी देखा जाएगा, वहाँ के भी वाहनों को चेक किया जाएगा। अब तक हमारी कितनी कार्रवाई हुई है? जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनका जब एनालिसिस की गई तो ये देखा गया कि हमारे 2 पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट पहने वाहनों को अपना चला रहे थे, दुर्घटना अगर हुई तो उनकी 60% ऐसे चालक हैं उनकी मृत्यु हुई। तो हेलमेट को पहनने को प्रेरित करने के लिए इसमें हमारे परोनायक महोदय ने एक निर्देश जारी किया कि सभी सरकारी विभागों में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। इसके दृष्टिगत परोनायक महोदय ने निर्देश जारी किए सभी कार्यालय अध्यक्षों को, मंडलायुक्त महोदयों को, जिलाधिकारी महोदयों को कि अपने अपने कार्यालयों में, विभागों में इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके क्रम में परोनायक महोदया ने बरेली मंडल के सभी जो कार्यालय हैं उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है और उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे विभाग के कर्मचारी, प्रवर्तन दल और पुलिस विभाग के प्रवर्तन दल वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग बिना हेलमेट पहने सरकारी कार्यालयों में प्रवेश ना करें। तो क्या 4 पहिया वाहनों के लिए भी ये नियम लागू किए गए? 4 पहिया वाहनों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वो सीट बेल्ट पहनकर अपने ऑफिस या जहाँ भी जा रहे हैं सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि सीट बेल्ट अगर पहने होंगे तब भी उनके दुर्घटना अगर होती है तो उनके फैटेलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी तक कितने कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? इस माह लगभग मैं समझता हूँ कि बरेली मंडल में कम से कम 1500-1600 ड्राइवर्स के साथ कार्रवाई हो चुकी है। इससे लगभग राजस्व लगभग जो हमें मिला है वो राजस्व के अगर सोचा जाए तो इनमें की चालान तो किए जाते हैं। राजस्व प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और लोगों को ये इंश्योर कराना कि हेलमेट पहने। तो कंपाउंडिंग अगर देखेंगे तो मुश्किल से 10-15% लोग ही कंपाउंड कराते हैं, बाकी माननीय न्यायालय ये चालान चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आरटीओ प्रवर्तन जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार मेन राजस्व वसूलना हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों को जागरूक करना और नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करना ये हमारा उद्देश्य है, जिसके मद्देनजर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये तमाम कार्रवाइयाँ करता हुआ विभाग नजर आ रहा है। आइए हम पड़ताल करते हैं, चौकी चौराहे पर बरेली के खड़े हुए हैं कि यहाँ पर लोग नियमों का कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 पहिया वाहनों पर लोग सीट बेल्ट पहने हैं या नहीं और 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाए हैं नहीं या ट्रिपलिंग तो नहीं कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से लोग सीट बेल्ट नहीं पहने हैं। कुछ पुलिस वाले भी ऐसे नजर आ रहे हैं जो बिना हेलमेट के अपनी बाइकों पर फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, ये चौकी चौराहे का वो नज़ारा है कि देखिए किस तरीके से कैमरा नज़र आते ही कुछ लोग तो बेल्ट खींचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ियाँ भी गुजरती हुई दिख रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान के तहत, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लोग कितना सजग हैं। हमने जो पड़ताल की तो उसमें 10 में से लगभग 8 लोग बिना सीट बेल्ट के नज़र आए। और साथ ही साथ बाइकों पर बात करें तो जिस तरीके से प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है नो हेलमेट नो पेट्रोल, जिसके तहत लगभग
10 में से 8 लोग हेलमेट पहन के अब नज़र आ रहे हैं। वहीं इक्का दुक्का लोग हेलमेट का अभी भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी लगातार जो ICCC के तहत शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं उनके द्वारा चालान भी हो रहे हैं और जो चौराहों पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी के द्वारा भी चालान लगातार किए जा रहे हैं। तो दुपहिया वाहनों की तो हालात सुधर चुकी है, लेकिन बात करें तो 4 पहिया वाहनों की तो उसमें सीट बेल्ट ना पहनने वालों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये तमाम कार्यक्रम चलाए गए, उनमें मेन उद्देश्य यही है कि सड़क पे चलने वाले अगर व्यक्ति सजग होकर चलेगा तो वो अपनी तो ज़िंदगी बचाएगा ही, साथ ही साथ औरों की भी ज़िंदगी सुरक्षित करता हुआ चलेगा। क्योंकि एक हादसे में एक व्यक्ति की जान नहीं जाती बल्कि उसके पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित हो जाता है, जिसके मद्देनज़र सरकार के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए और उनका जीवन सुरक्षित बनाने के लिए तमाम नियम कायदे कानून के तहत अभियानों को भी जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि लोग सजग रह सकें और अपना एक सुरक्षित जीवन अपना सकें। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।